हिडिंबासुर को मारने के बाद हिडिंबा विनम्रता से बोली, माता, आपके पुत्र भीमसेन के पराक्रम को देखकर मैं उन पर मोहित हो गई हूं। उन्हें अपना पति बनाना चाहती हूं। कृपया मुझे अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करें। लेकिन भीम तैयार नहीं हुए। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, तुम राक्षसी जाति से हो, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तब धर्मराज ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा, भीम, शत्रु को मारना उचित है, लेकिन शरण में आई स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। यह हमारी सहायता करना चाहती है। अपने विश्वास को सिद्ध करने के लिए हिडिंबा ने आगे होने वाली घटनाएं बताईं। आप यहां से आगे बढ़कर महर्षि शालिहोत्र के आश्रम पहुंचेंगे। वहां उनसे मिलकर पास के सरोवर का जल पीकर विश्राम करेंगे। मैं जन्म से राक्षसी हूं, लेकिन मुझे भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान है। मैं जो कह रही हूं वह अवश्य घटित होगा। मुझे अपने परिवार में स्थान दें। हिडिंबा की बातों में सच्चाई देखकर कुंती ने कहा, भीम, इस कन्या का हृदय बहुत पवित्र है। इसे संदेह की दृष्टि से मत देखो। इससे विवाह करो। तुम दोनों तब तक साथ रहो जब तक तुम्हें संतान प्राप्त न हो। इस प्रकार कुंती के आदेश से भीम और हिडिंबा का विवाह स्वीकार किया गया। माता की आज्ञा को भीम टाल नहीं सके। कुंती की अनुमति से भीम और हिडिंबा का विवाह हो गया। हिडिंबा के बताए अनुसार पांडव महर्षि शालिहोत्र के आश्रम पहुंचे। कुछ दिनों बाद स्वयं महर्षि वेदव्यास वहां आए। हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी पांडवों को और राजमाता कुंती को जंगल में पेड़ के नीचे सोते सरल जीवन जीते देखकर व्यास जी अत्यंत व्यथित हुए। उन्होंने कुंती को सांत्वना देते हुए कहा, माता, धैर्य रखो। ये सभी कष्ट अस्थायी हैं। तुम्हारे पुत्र धर्मात्मा हैं। उनकी कीर्ति पूरे संसार में फैलेगी। फिर व्यास जी ने पांडवों को आगे की योजना बताई। तुम कुछ समय यही रहो। जब भीम को पुत्र प्राप्त हो जाए तब तुम एक चक्रपुर नामक स्थान पर जाओ। वहां ब्राह्मण वेश धारण करके घर घर भिक्षा मांगते हुए जीवन बिताओ। शत्रुओं की दृष्टि से दूर रहना अभी तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। समय आने पर मैं फिर आकर तुम्हें आगे का मार्ग दिखाऊंगा। इस प्रकार व्यास महर्षि ने पांडवों को धैर्य और दिशा दोनों प्रदान किए। आगे क्या हुआ जानने के लिए अर्जुन कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।